जय हिंद दोस्तों। आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे इकाई का अंक निकालना। तो अगर काफ़ी संख्या की बड़ी बड़ी संख्या गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, जैसे 552 गुणा 54 गुणा 57 गुणा 58 के आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो अगर इतनी बड़ी संख्या होगी हम आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक निकालने में हमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो देखते हैं, इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक की गुणा करेंगे। जैसे कोई भी संख्या है, इकाई का अंक है, इसमें क्या है, दहाई का अंक है, तो इकाई का अंक जो होता है वो लास्ट वाला होता है। तो इसकी गुणा करेंगे। जैसे 8 सतह कितना आ गया हमारा, 56 आ गया। तो 56 क्या है, 56 की अब हम 4 में गुणा करेंगे तो उसमें भी हमें क्या लगेगा, वक्त समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 की 4 में गुणा कर देंगे। 6 चौक कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। फिर 24 में भी इकाई का अंक कितना है, 4 है। 4 की हम 2 में गुणा कर देंगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। तो फाइनली हमारा इकाई का अंक कितने, इन सभी संख्या के आपस में गुणा करने पर हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, 8 आ गया। एक बार और देखते हैं, ये संख्या हमारी जो लिखी हुई है इनके आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो हम गुणा करेंगे। 8 सतह कितना, 56। 56 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। जो इकाई का अंक इसमें 6 है, 6 की 4 में गुणा करेंगे। 6 चौक कितना, 24। 24 में इकाई का अंक कितना है हमारा, 4 है। 4 की हम 2 में गुणा करेंगे। 4 दूनी कितना हमारा, 8। तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, हमारा 8 आएगा। क्या है, क्वेश्चन पावर में आ गया। तो उसमें हम इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में देता हूँ 552 की पावर 337। तो 552 की पावर 337 में इकाई का अंक क्या होगा, करेंगे। 552 की पावर 337 है, इसको हम 4 से भाग लगा देंगे। 4 से भाग लगाने के लिए जो हमारा शेषफल आएगा वही इसकी क्या होगी, हमारी पावर होगी। तो 4 से भाग लगाने के लिए, 4 से भाग लगाने के लिए बाद की दो संख्या को भी भाग लगा देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा, 1। यानी रिमाइंडर हमारा कितना है, इसमें 1 आया। तो 552 की पावर क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। यानी 552 की पावर 1 का मतलब 552 ही होगा। तो इसमें क्या है, इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा, यूपीडी कितनी आ जाएगी, यूपीडी बराबर क्या आ जाएगी हमारा, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो हम बताते हैं इसमें क्या है, 4 से ही भाग क्यों लगाते हैं। तो 4 से भाग लगाने का, जैसे कोई भी संख्या है, 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 बराबर कितना 16, 2 की पावर 5 बराबर कितना 32। अगर कोई भी संख्या की पावर तुम लिखोगे, 2 की पावर 1 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अगर किसी संख्या की पावर है वो 4 बार में, जैसे पहले इकाई का अंक कितना हमारा 2 है, फिर 1 2 3 4 बार, 4 बार के बाद इकाई का अंक फिर भी क्या है हमारा, 2 आया। तो किसी संख्या की पावर क्या है, 4 बार में सेम इकाई का अंक आता है। किसी भी संख्या की पावर में इकाई का अंक क्या आता है, 4 बार में सेम आता है। अगर इसमें तुम और आगे बढ़ाओगे, 6 7 8 9 10 ऐसे करोगे तो 4 बार के बाद फिर क्या इकाई का अंक क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा शेषफल बचेगा। तो वही हमारा क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी। क्योंकि ये क्या है, जैसे 3 की पावर लेंगे, 3 की पावर 1 बराबर कितना 3, 3 की पावर 2 बराबर कितना 9, 3 की पावर 3 बराबर कितना 27, 3 की पावर 4 बराबर 81, 3 की पावर 5 बराबर 243। जैसे हमने देखा 3 की पावर 1 में इकाई का अंक कितना हमारा 3 है। तो 4 बार भी जो पावर आएगी हमारी, 1 2 3 4 बार आएगी हमारे, उसको में इकाई का अंक कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। इसमें भी हमारा कितना आया, पहले 2 था, फिर बाद में कितना आया, फिर उसके बाद भी हमारा क्या आया, 2 आया। तो 4 जो पावर है हमारी, उसके जो 4 बार की पावर है उसके बाद जो हमारा इकाई का क्या आता है, वो क्या आता है हमारा, सेम आता है। तो इसलिए हम क्या है, 4 से भाग लगाते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम पावर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। अब देखते हैं कि कुछ अंक जो है हमारे, जैसे 1 है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इनके इकाई अंक क्या है, कितनी पावर हो, वे क्या है, सेम ही रहते हैं। 0 1 5 6 के इकाई अंक क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो जैसे 0, जैसे 10 है, 10 की पावर कितनी भी कर दो, बाद में इकाई अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। बाद में इकाई अंक क्या रहेगा, 0। 1 की पावर ऐसे 121 या 21 ले लो, 21 की पावर कितना 15, इसमें बाद में इकाई अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 5 भी ऐसा ही है और हमारा क्या है, 6 भी ऐसा ही है। 0 1 5 6 इनके इकाई अंक क्या है, नहीं बदलते। मैं लिख देता हूँ, 0 1 5 6 के इकाई अंक नहीं बदलते। 0 1 5 6 के इकाई अंक नहीं बदलते। और बाकी संख्या क्या है, पावर देखेंगे। जैसे हमें पता चल गया 0 1 5 6 के इकाई अंक नहीं बदलते। अगर 111 की पावर हमारी 20 आ जाए तो इसका इकाई अंक तब भी क्या रहेगा हमारा, 1 ही रहेगा। अगर 25 की पावर हमारा 26 भी आ जाए तब भी इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा।
26 की पावर क्या है 37 आ जाए तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा हमारा 6 ही रहेगा। तो ये 0 1 5 6 के इकाई अंक क्या है नहीं बदलते। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम 23 की पावर 26 को इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल बचेगा जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारी क्या होगी पावर होगी। जैसे 4 6 कितना 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 2, तो हम 23 की पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। 23 की पावर 2 का मतलब 23 इंटू 23, तो 3 तिया कितना हमारा 9, तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा 9 होगा। क्योंकि हमें इकाई का अंक की आपस में क्या करनी है, इकाई का अंक की इकाई का अंक में क्या करनी है गुणा करनी है, जिससे हमारे इकाई का अंक क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखते हैं हम अगर किसी संख्या को पावर को जैसे हम पावर से भाग लगा रहे हैं, जैसे 26 की पावर या 27 की पावर हमारी क्या आ गई 52 आ गई। कितनी आ गई 52। अगर 52 को हम क्या करेंगे पावर को हम इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये क्या हमारी पूरी कट गई। अगर क्या है पूरी विभाजित हो गई, पूरी क्या है पावर पूरी डिवाइड हो गई, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या है 4 से पूरी करेंगे, इस पर रिमाइंडर हमारा क्या बचा रिमाइंडर 0 बचा। तो रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम पावर क्या लेंगे, पावर तब भी हम 4 ही लेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा तो पावर क्या हम 4 ही लेंगे। तो 27 की पावर क्या लेंगे हम 27 की पावर हम लेंगे 4। 27 की पावर क्या लेंगे 4 लेंगे। तो 27 की पावर 4 लेने के बाद इसका एक अगर इकाई अंक निकालेंगे तो 27 गुंटू 27 27 इंटू में 27, तो हम क्या करेंगे 7 सतह कितना 49 9 आ जाएगा, 9 सतह कितना 63 3 आ जाएगा, 3 सतह कितना 21, तो हमारा क्या आएगा एक यूपीडी कितनी आ जाएगी, इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी की पावर को हम 4 से भाग लगा रहे हैं और 4 से वो पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0 शेषफल 0 आएगा। तो हम पावर में क्या लेंगे, हम क्या लेंगे पावर में 4 लेंगे। अब देखते हैं इससे अलग कभी कभी क्या है क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आ जाती है, यहाँ प्लस माइनस करने में क्या है माइनस की संख्या क्या आ जाती है बड़ी आ जाती है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया यहाँ 4 से भाग लगाया तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। इन 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस में यहाँ हमारा ये पूरा कट गया, 4 पंजे कितना 20, तो 3 की पावर क्या लेंगे हम 4 लेंगे। 3 की पावर 4 लेने पर 3 की पावर 4 लेने पर क्या आएगा 81 आएगा। तो 81 में इकाई का अंक क्या होगा हमारा 1 आएगा। इसके बाद क्या है माइनस, यहाँ क्या है 23 है, बाद में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 64 में क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ देखा 2 और एक 3, तो 3 तो हमारा प्लस का है, 4 माइनस का है, 3 माइनस 4 है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे माइनस का बच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें हम क्या करना है, जब भी माइनस की संख्या बड़ी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है दाएं की संख्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। तो 10 जोड़ने पर क्या होगा हमारा ये 13 आ जाएगा। 13 माइनस 4 बराबर हमारा इकाई का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यूपीडी हमारा इकाई का क्या आएगा हमारा 9। अब आप सोच रहे हो कि हमने इसमें 10 क्यों जोड़ा है, तो 10 इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये जो संख्या है ये केवल इकाई का अंक है। ये जो संख्या है दोनों ये इकाई का अंक है, ये काफ़ी बड़ी संख्या है, यानी कोई बड़ी संख्या है। ये ऐसे करके यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब हमें क्या है संख्या को घटाना है, तो यहाँ क्या है काफ़ी संख्या है, 2 4 5 6 है, 6 5 4 3 कुछ बड़ी संख्याएं भी 2 है 3 है 4 है 6 है 5 है। तो यह 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो यहाँ से क्या लेते हैं हम इकाई दाएं का अंक लेते हैं। दाएं मतलब 10 की, तो यहाँ क्या हो जाता है 3 का मतलब 13 हो जाता है। 13 में से 4 जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इकाई का अंक क्या होगा। इसलिए हम क्या है जब यहाँ माइनस की संख्या बचती है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्या है केवल इकाई का अंक है। ये संख्या क्या है काफ़ी बड़ी है, तो बड़ी है संख्या क्या हमने इकाई का अंक ले रखा है। तो हम यहाँ एक दाएं का अंक 10 जोड़ देंगे, तो 10 जोड़ने पे क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। 13 में से आसानी से 4 घटाया जा सकता है, घटा देंगे तो 13 में से 4 गया कितना बचेगा 9 बचेगा, क्योंकि संख्या काफ़ी बड़ी होती है। हम क्या है बाद का केवल इकाई का अंक ही लेते हैं। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, अब हमें निकालना है इसमें गुणा करने के बाद हमारा इसमें दाएं का अंक क्या होगा। अभी तो हम देखते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं अगर इस संख्या गुणा करेंगे तो हमारा दाएं का अंक क्या होगा। दाएं का अंक मतलब जैसे ये इकाई का अंक है, ये दाएं का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। तो हम देखते हैं बीच का जो अंक है हमारा दाएं का अंक क्या आएगा। तो हमने अभी देखा इकाई का अंक निकालना, तो इकाई का अंक निकालना आप सीख गए होंगे। अब देखते हैं हम दाएं का अंक इसमें कैसे निकालेंगे। तो इन संख्या की सभी की गुणा करेंगे तो दाएं का अंक कैसे निकालें। तो दाएं का अंक निकालने की ट्रिक है कि सभी संख्या जो आपस में गुणा हो रही है उसको सभी को क्या कर देंगे 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करने में हमारा क्या प्राप्त होगा, जैसे कोई संख्या है 5 1 2 3 4 6 2,
इसको हम 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करने पर हमारा क्या है, दाएं का अंक क्या आएगा हमें पता चल जाएगा, कितना आएगा 62। तो 62 क्या आ जाएगा हमारा शेषफल आ जाएगा। तो जो शेषफल हमारा आता है 100 से डिवाइड करने पे जो शेषफल आता है वही हमारा क्या आता है, दाएं का अंक आता है, इसलिए हम क्या है 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं 100 से डिवाइड करने पे शेषफल की क्लास मैंने पहले ही बना दी है, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना जिसने शेषफल की क्लास नहीं देखी होगी। तो देखते हैं 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से हम पहले 100 को पहले छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये 96 4 से कट रही है, 100 भी 4 से कट रही है, 4 से काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 25, ही आ जाएगा हमारा कितना 24। अब हम 25 से भाग लगाना हमें आसान है, 25 से भाग लगाएंगे तो 25 कम कितना 25, 12 बचेगा, 123 हो जाएगा। 25 पंजे 125 करेंगे तो हमारा क्या है शेषफल यहाँ माइनस के 2 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा माइनस के 2, तो हम यहाँ माइनस के 2 लिख देंगे। मैंने बताया था शेषफल की क्लास में बताया था यहाँ माइनस प्लस के हम क्या करते हैं, जिसने शेषफल की क्लास नहीं देखी वो पहले शेषफल की क्लास देख लेंगे दायिक अंक निकालने के लिए। तो शेषफल में मैंने बताया था हम क्या प्लस माइनस का ले सकते हैं, जो भी संख्या में नज़दीक आएगी वो हम क्या है शेषफल लेंगे, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का। यहाँ 25 हटे कितना 200 करेंगे तो माइनस का हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर हम फालतू में माइनस चला रहे हैं तो हमारा क्या बचेगा वो माइनस का बचेगा। यहाँ 25 हटे, यहाँ क्या है हम 25 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 300 भी माइनस चलाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। यहाँ क्या है यहाँ भी 25 पे चलाएंगे, यहाँ 24 है तो 25 का हम 25 करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब इनके आपस में गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना 16 है, तो 16 देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो 16 हमारा क्या आ गया प्लस का आ गया 16/25। लेकिन जिससे तुम स्टार्टिंग में डिवाइड कर रहे थे किससे कर रहे थे 100 से कर रहे थे, तो हमें लास्ट में भी उसको क्या बनाना है 100 बनाना है। तो लास्ट में 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 की गुणा करनी पड़ेगी। 4 की गुणा इसमें करेंगे तो 4 की गुणा हम ऊपर भी करेंगे तो कितना आ गया हमारा 16 चौका 64, 64/100। तो 100 से हम डिवाइड कर रहे थे, अभी हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बचा हमारा 64 बचा। तो यही हमारा क्या आया दाएं का अंक आया। तो 64 में हमारा दाएं का अंक क्या आएगा, दाएं का अंक हमारा क्या आएगा बराबर कितना हमारा 6। तो इसमें हमारा दाएं का अंक क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया हमारा 6। दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये टोटल हमारी गुणा करने के बाद हमें क्या बताना था, दाएं का अंक निकालना बताना था कि दाएं का अंक इसमें क्या होगा। तो दाएं का अंक निकालने के हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से पहले हमने क्या करा 24 से काट दिया, 25 से काट दिया, 25 से सभी संख्या को डिवाइड कर दिया, माइनस के 2 बचे हैं, माइनस का 8, यहाँ माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का कितना 8, सभी की गुणा करी कितना आ गया हमारा प्लस का 16 आ गया, 16/25। जिससे डिवाइड कर रहे थे स्टार्टिंग में 100 से कर रहे थे तो इसे हम 100 ही बनाना है। तो क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा वो नीचे करेंगे तो 4 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो कितना आ गया हमारा 16 चौका 64 बटे कितना 100। तो हमारा जो शेषफल बचा वो 64 बचे का अंक हमारा ये 4 हो गया और दाएं का अंक हमारा क्या हो गया 6। तो दाएं का अंक इसमें क्या आ गया हमारा 6 आ गया। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मैं इसमें चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और क्या है शेयर भी कर दो। धन्यवाद।